हेलो स्टूडेंट्स, स्टार मैथमेटिक्स क्लासेज विक्रमगंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछला वीडियो में एक्सरसाइज 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक का सॉल्यूशन किए थे। 1 से 9 तक का सॉल्यूशन करने के बाद हम लोग आज की इस वीडियो में 10 से लेकर के 15 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे और आप सब लोग इसे भली भांति समझने का प्रयास कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका 10 नंबर प्रश्न है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। इस इक्वेशन से हम लोगों को dy/dx का वैल्यू प्राप्त करना है। तो देखिए यहाँ पर 3 tan इनवर्स x का एक फॉर्मूला होता है जो कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में हम बताए हुए थे और इसका प्रूफमेंट भी किए हुए थे कि 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला इतना क्यों होता है। इसका हम लोग प्रूफमेंट किए थे। अब देखिए tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, ये 3 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। इसलिए हम लोग यहाँ y इक्वल टू लिख सकते हैं 3 tan इनवर्स x। अब इसको हम लोग डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को dy/dx। और यहाँ पर देखिए 3 है और tan इनवर्स x है, तो 3 एक कांस्टेंट राशि है, tan इनवर्स x एक वेरिएबल राशि है, चर राशि है। तो आपको बताए थे हम कि जब कांस्टेंट राशि वेरिएबल राशि एक साथ होते हैं तो डीसी के दौरान यानी डिफरेंशिएशन के दौरान कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाता है और वेरिएबल राशि का डिफरेंशिएशन कर लिया जाता है। तो 3 हो गया और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 3/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए हम लोग इस प्रश्न का सॉल्यूशन फार्मूला के आधार पर किए हैं, यानी डायरेक्ट फार्मूला यूज कर लिए हैं। इसका सॉल्यूशन आप एक दूसरा विधि से भी कर सकते हैं जो कि इस प्रकार से है। इसको आप सेकंड विधि कर सकते हैं। तो चलिए आपको क्या दिया है y इक्वल टू tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर। देखिए इस प्रश्न का सॉल्यूशन हम लोग इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ हम लोग को लेट मानना पड़ेगा। माना x इक्वल टू हम मान लिए tan थीटा, तो थीटा का मान क्या हो जाएगा, थीटा का मान tan इनवर्स x। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में ये सब आप लोग सीखे होंगे। तो इसलिए y इक्वल टू क्या हो जाएगा हम लोग को y इक्वल टू tan इनवर्स x का मान यहाँ हम लोग पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा। एक्स क्यू है तो x का मान हम लोग को 10 पुट करना है तो tan क्यू हो जाएगा। 1 माइनस 3x स्क्वायर है तो क्या पुट करेंगे हम लोग 3 tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बाई 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा का। तो हम लोग यहाँ पर यूज कर देंगे tan इनवर्स tan 3 थीटा। तो tan इनवर्स tan 3 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 थीटा। ये tan इनवर्स tan x इक्वल टू x होता है, तो उस प्रकार से tan इनवर्स tan 3 थीटा इक्वल टू 3 थीटा हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग थीटा का मान पुट करेंगे तो थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x है। तो y इक्वल टू 3 tan इनवर्स x हो गया। यहाँ से डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो क्या मिलेगा मुझे dy/dx इक्वल टू 3 बाहर हो जाएगा और यहाँ पर d tan इनवर्स x बाई dx हो जाएगा। तो क्या हुआ 3 का 3 और tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो राइट आंसर आपका हुआ 3
1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप देखिए दोनों विधि से आंसर सेम आया हुआ है। पहला बनाए थे वही आया है और दूसरा भी बनाए थे तो वही आया है। तो आपको जो विधि अच्छा लगे उस विधि से आप बना सकते हैं प्रश्न संख्या 10 को। ये आपका सेकंड विधि है और ये आपका फर्स्ट विधि है। ये आपका 11 नंबर प्रश्न है। तो देखिए यहां भी 11 नंबर प्रश्न के लिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि 2 tan इनवर्स x इक्वल टू फॉर्मूला कॉस के रूप में क्या होता है, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है। तो हम लोग को मालूम चल गया यहाँ पर कि कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर 2 tan का फॉर्मूला होता है। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर y इक्वल टू लिख सकते हैं 2 tan इनवर्स x, फिर हम लोग यहाँ से डीसी करेंगे डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाहर होगा, 2 बाहर, फिर इसके बाद में tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा। तो क्या हुआ 2 का 2 tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो कितना आंसर हुआ हम लोग का 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर हम लोग का राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से देखिए इस प्रश्न को भी आप लोग चाहेंगे तो सेकंड विधि से इसको आप लोग हल कर सकते हैं। सेकंड विधि इसका क्या है, दूसरा नियम। दूसरा नियम के तहत हम लोग ऐसे हल करेंगे। y इक्वल टू कितना दिया है, y इक्वल टू आपका क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये प्रश्न है। यहां भी देखिए लेट हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे, x इक्वल टू tan थीटा। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स x। तो यहाँ पर y इक्वल टू हो जाएगा cos इनवर्स x के स्थान पे हमें tan थीटा पुट करना है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का एक फॉर्मूला है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा। ये फॉर्मूला होता है cos 2 थीटा का। तो cos तो यहाँ पर है cos इनवर्स x, यानी cos इनवर्स x cos 2 थीटा क्या हो जाएगा 2 थीटा का हो जाएगा। तो cos इनवर्स cos कैंसिल हो जाएगा। और ऐसे भी हम लोग को पता है कि cos इनवर्स x इक्वल टू x होता है। तो यहाँ पर हम लोग अब क्या करेंगे, थीटा का मान पुट करेंगे। तो थीटा का मान क्या है tan इनवर्स x, आप देख सकते हैं थीटा का वैल्यू कितना है tan इनवर्स x है। यहां से हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो गया dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2 बाहर हो जाएगा। इसके बाद tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन होगा तो क्या होगा, ये 2 तो बाहर हम लोग का है तो 2 बाहर, और tan इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो राइट आंसर हम लोग का हुआ 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए पहला विधि से भी यही आंसर आया था 2 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और दूसरा विधि से भी यही आंसर आया था। तो फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ दोनों ही अच्छा है। एग्जाम में यदि ये प्रश्न आता है तो आप दोनों में से कोई प्रश्न को बना सकते हैं। आप फर्स्ट लॉ से बनाइए या सेकंड लॉ से बनाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, नंबर आपको सेम मिलेगा। ये आपका 12 नंबर प्रश्न है y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए उसका यहाँ पर cos में भी यही दिया हुआ था पिछला प्रश्न में, और साइन में भी देखिए यही दिया हुआ है, यानी 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए आप लोग को मालूम होगा कि साइन इनवर्स
जब यहाँ पर दिया हुआ है तो एक देखिए फॉर्मूला है, आपको पता होगा, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होता है, पाई/2 होता है। और यदि देखिए हम लोग का साइन में वैल्यू दिया हुआ है, उसको कॉस में चेंज करना है, तो क्या करेंगे, साइन इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, यानी पाई/2 में से कॉस घट जाएगा। तो उसी प्रकार से हम लोग यहाँ y इक्वल टू लिख सकते हैं पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स के बदले में कॉस इनवर्स एक्स लिख दिए यहाँ पर हम। अभी देखिए पिछला प्रश्न में हम बात किए थे आप लोगों से, तो क्या मिला था हम लोग को, कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला होता है। ठीक, अब यहाँ से देखिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dy बाई डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पाई/2 का डीसी करना है मुझे, डीसी ऑफ पाई/2, और इसके बाद 2 बाहर निकल जाएगा और ये डीसी ऑफ tan इनवर्स एक्स हो जाएगा। तो पाई/2 देखिए कांस्टेंट राशि है, इसका डीसी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 2 बाहर निकल जाएगा और tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो क्या आंसर मिला, 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हम लोग का राइट आंसर हो गया। इसको भी देखिए सेकेंड लॉ से आप बना सकते हैं, ये भी बन जाएगा सेकेंड लॉ से। कैसे बनेगा देखिए आप यहाँ पर, इसका भी दूसरा प्रोसेस है बनाने का। सेकेंड लॉ क्या दिया है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसमें भी आप लेट यहाँ मान लीजिएगा x इक्वल टू टेन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स x हो जाएगा। अब देखिए हम लोग y इक्वल टू यहाँ साइन इनवर्स x के स्थान पे हम लोग टेन पुट करेंगे, तो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। रेडी। अब देखिए आप सभी को ये फॉर्मूला मालूम होगा, ये ट्रिग्नोमेट्री का ये फॉर्मूला है, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा होता है, cos 2 थीटा। अब देखिए यहाँ पर केस हमारा एक साइन का है एक कॉस का है, तो हम लोग कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, तो cos थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यानी कि हम लोग यहाँ पर कॉस को साइन में चेंज करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ लिख सकते हैं हम लोग यहाँ लिख सकते हैं हम लोग साइन पाई/2 माइनस 2 थीटा इक्वल टू cos 2 थीटा हो जाएगा, और ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, पाई/2 माइनस 2 थीटा। ये साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, तो पाई/2 माइनस 2 थीटा मिला हम लोग को। अब यहां से हम लोग थीटा का वैल्यू पुट करेंगे, तो पाई/2 माइनस 2 tan इनवर्स एक्स थीटा का वैल्यू है। अब यहां से हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो क्या होगा, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डीसी ऑफ पाई/2 बाई डी एक्स टू tan इनवर्स, 2 बाहर निकल जाएगा dx, तो ये 0 हो जाएगा, कांस्टेंट राशि है, 2 और tan इनवर्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये पाई/2 का डीसी 0 हो गया, 2 बाहर निकल गया, tan इनवर्स का क्या हो गया, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्या मिला हम लोग को राइट आंसर, -2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों का देखिए आंसर सेम आया। ये दोनों विधियों से आप लोग इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। ये आपका 13 नंबर प्रश्न है, y इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ भी देखिए आप फॉर्मूला आपको पता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई/2, साइन इनवर्स दिया है तो साइन इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस कॉस इनवर्स, ये हो जाएगा। और यदि कॉस इनवर्स दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, पाई/2 माइनस साइन इनवर्स। तो ये देखिए बहुत सिंपल चीज है, आपको पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर कॉस इनवर्स दिया हुआ है
उसको हम लोग साइन में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि ये 2x/1 + x² ये साइन का शेप है। तो क्या हम लोग कर लेंगे, cos इनवर्स x इक्वल टू ये फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे। क्या हो जाएगा, π/2 माइनस साइन इनवर्स 2x/1 + x²। क्या बेनिफिट हुआ हम लोग को, तो π/2 ये साइन इनवर्स 2x/1 - 1 + x², ये होता है 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है। तो यहां से हम लोगों को यहां से अब डिफरेंशिएट करना होगा। तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो हो जाएगा dy/dx dπ/2/dx, यानी π/2 का dc, और यहाँ 2 बाहर निकल जाएगा, फिर tan इनवर्स x/dx। तो यहाँ से π/2 का dc 0 ले लेंगे हम लोग, π/2 का dc 0, और फिर ये हम लोग का 2 है, और tan इनवर्स का dc क्या हो जाएगा, 1/1 + x²। तो राइट आंसर क्या मिला हम लोग को भाई, -2/1 + x², राइट आंसर हुआ हम लोग का। इसको आप सेकंड विधि से बनाना चाहते हैं तो भी बन जाएगा, सेकंड लॉ से। तो सेकंड लॉ से हम लोग कैसे बनाएंगे, क्या दिया है, y इक्वल टू ये हम लोग का सेकंड लॉ होगा। सेकंड लॉ y इक्वल टू क्या दिया है, सॉरी y इक्वल टू दिया हुआ है cos इनवर्स 2x/1 + x² दिया हुआ है। तो हम लोग यहाँ भी लेट मान सकते हैं क्या, x इक्वल टू tan थीटा। बहुत ही देखिए ये सब आसान है, बहुत ही आसान है, आप खुद आराम से कर सकते हैं, एकदम आपसे बन जाएगा। थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, पूरा का पूरा बन जाएगा आपसे। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग, y इक्वल टू cos इनवर्स x के स्थान पर tan, तो 2 tan θ/1 + tan² थीटा। तो टेक्नोमेट्री का ये फॉर्मूला है 2 tan θ/1 + tan² थीटा इक्वल टू sin 2 थीटा। तो यहाँ देखिए हम लोग sin 2 थीटा यूज कर लिए। इसके बाद अब देखिए यहाँ पर cos इनवर्स है और यहाँ पर क्या है, साइन है। तो साइन को cos में बदलना होगा, तो साइन के बदले में लिख सकते हैं cos π/2 - 2 थीटा, क्योंकि cos 90 - थीटा इक्वल टू sin थीटा हो जाएगा। अब इसके बाद cos इनवर्स cos तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर π/2 - 2 थीटा, और थीटा का वैल्यू क्या है, थीटा का वैल्यू है π/2 - 2 × tan इनवर्स x। तो क्या हो जाएगा यहाँ से, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x, तो dy/dx, फिर यहाँ पर हम लोगों का π/2 का dc, तो π/2 का dc हम लोग कर लेंगे, तो 0 हो जाएगा, डायरेक्ट कर रहे हैं, π/2 का dc 0, और ये -2, और tan इनवर्स का dc क्या हो जाएगा, 1/1 + x²। तो आपका राइट आंसर हुआ -2/1 + x²। तो देखिए दोनों ही विधि से आंसर सेम आ रहा है। तो आपको जो विधि पसंद पड़े, जो विधि आपको समझ में आए बना लीजिए। अगर दोनों विधि समझ में आए तो दोनों ही बना लीजिए, लेकिन परीक्षा में यानी एग्जाम में आपको एक विधि को ही बनाएंगे, किसी एक तरह से सॉल्यूशन कर लेंगे। ये आपका 14 नंबर प्रश्न है, y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x √1 - x²। इससे भी हम लोग को dy/dx का वैल्यू प्राप्त करना है। तो देखिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में आप सभी को हम बताए थे कि 2 साइन इनवर्स x इक्वल टू फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स 2x × √1 - x²। तो देखिए यही जस्ट आपका टर्म यहाँ पर मिला हुआ है। तो हम लोग इसलिए इस फॉर्मूले के आधार पर क्या लिख सकते हैं, y इक्वल टू साइन इनवर्स, सॉरी y इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 2 साइन इनवर्स x, क्योंकि ये 2 साइन इनवर्स x का फॉर्मूला है। तो यहां से इसको हम लोग यदि डिफ्रेंशिएट करते हैं तो क्या मिलेगा, dy/dx, 2 तो बाहर निकल जाएगा, इसके बाद में d साइन इनवर्स x/dx, और ये आपका 2, और साइन इनवर्स x का डिफ्रेंशिएशन पता है 1/√1 - x²। तो राइट आंसर हुआ 2/√1 - x² आपका
ये राइट आंसर हो गया। इसी प्रश्न को सेकंड विधि से हल करने के लिए क्या करेंगे, ये देखिए आपको दिया हुआ है y इक्वल टू साइन इनवर्स 2x रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लेट मानेंगे x इक्वल टू साइन थीटा, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x। तो यहाँ पर साइन इनवर्स x का मान क्या पुट करना है साइन थीटा, तो हो जाएगा 2 साइन थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो अब देखिए यहाँ पर y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और आप जानते होंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा से क्या हो जाएगा ये कॉस थीटा, क्योंकि रूट में है तो स्क्वायर खत्म होगा तो इसका रूट भी खत्म हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा हो जाएगा। तो 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है। तो हम लोग यहाँ पर साइन 2 थीटा यूज कर देंगे। इसके बाद ये साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा हो जाएगा, तो ये हम लोग का 2 थीटा मिलेगा। ऐसे साइन इनवर्स साइन कैंसिल हो गया, और थीटा का वैल्यू हम लोग को क्या पुट करना है साइन इनवर्स एक्स था, तो साइन इनवर्स एक्स पुट कर दिए। इसके बाद हम लोग इसका डिफरेंशियल करेंगे, तो डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स dy बाई डी एक्स इक्वल टू 2, और साइन इनवर्स का यहाँ पर डिफरेंशिएशन होगा। तो साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 2 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपका राइट आंसर हुआ 2 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप देख सकते हैं कि दोनों ही विधि से इस प्रश्न का आंसर आपका एकदम एक समान आया हुआ है। ये आपका 15 नंबर प्रश्न है ये, और आपका 5.3 का अंतिम प्रश्न है यानी लास्ट प्रश्न है। तो देखिए इसका सोल्यूशन करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग y इक्वल टू सेक इनवर्स दिया हुआ है, तो इसको यदि हम लोग कॉस इनवर्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 1, क्योंकि हम लोग को पता है कि यदि यहाँ पर मालूम होगा आपको कि से कॉस इनवर्स x इक्वल टू सेक इनवर्स 1 बाई एक्स, ये फॉर्मूला है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। तो 1 बाई एक्स के रूप में रहता है, तो कॉस में क्या हो जाएगा x हो जाएगा वो। तो यहाँ पर देखिए कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1, तो आपको ये भी देखिए मालूम होना चाहिए कि 2 कॉस इनवर्स x इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 होता है। तो कॉस इनवर्स 2x स्क्वायर माइनस 1 के बदले में हम लोग लिखेंगे 2 कॉस इनवर्स x, इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स, और 2 बाहर निकलेगा तो tan इनवर्स x सॉरी कॉस है कॉस इनवर्स x बाई डी एक्स। तो कॉस इनवर्स x का क्या होता है डेरिवेटिव -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा आंसर हम लोग का -2 बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर हम लोग का ये आंसर हो जाएगा, ये राइट आंसर हो गया। इसके बाद देखिए इसको हम लोग सेकंड विधि से भी हल कर सकते हैं। क्या है आपका सेकंड प्रोसेस, ये देखिए, यानी कि सभी प्रश्नों का सलूशन हम लोग 2 तरीकों से कर रहे हैं, तो बहुत ही देखिए बेटर है और आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई भी तरीका आपको आता है तो आप बना सकते हैं। देखिए ये प्रश्न है, इसके लिए लेट मानना पड़ेगा आपको x इक्वल टू कॉस थीटा। रेडी, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स x हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर सेक इनवर्स 1 बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो आपको देखिए मालूम होना चाहिए कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू क्या होता है कॉस 2 थीटा होता है। तो हम लोग कॉस 2 थीटा लिख दिए, और 1 बाई कॉस इक्वल टू सेक होता है, 1 बाई कॉस इक्वल टू सेक, यानी 1 बाई कॉस थीटा इक्वल टू सेक थीटा। तो यहाँ पर सेक थीटा यूज कर दिए हम, और सेक इनवर्स सेक कैंसिल हो जाएगा। तो y इक्वल टू आपको क्या मिला, y इक्वल टू मिला 2 थीटा।
रेडी। तो 2 थीटा मिल गया, तो हम लोग को थीटा का वैल्यू क्या है भाई? थीटा का वैल्यू है cos इनवर्स x। तो फिर से देखिए हम लोग वहीं पर पहुंच गए, डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा? dy बाई डी एक्स 2 बार हो जाएगा और dc ऑफ cos इनवर्स x हो जाएगा। तो क्या हम लोग का आंसर हुआ 2 और cos इनवर्स का डिफरेंशिएशन -1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो राइट आंसर हम लोग का हुआ -2 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये देखिए हम लोग का राइट आंसर हुआ। तो दोनों ही देखिए विधि से आंसर सेम आ रहा है। तो दोनों ही विधि आपके लिए कारगर है। एक प्रश्न को 2 विधियों से बनाया गया है, आप सब लोग ध्यान से देखें और एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.3 को पूरी तरह से आप कंप्लीट कर लीजिए एकदम। तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही तक हम रहने देते हैं और आगे हम लोग 5.4 का सॉल्यूशन करेंगे। तब तक आप इंतजार कीजिए और 5.1, 5.2, 5.3 पूरी तरह से कंप्लीट कर लीजिए आप।